स्वागत है आप लोगों का वैभव कॉमर्स क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ICAI-SPO सेट डी एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोनॉमी का एग्जाम क्वेश्चन। जी हाँ, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आए थे ना, आई गॉट 68 मार्क्स। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वीडियो मिल जाएगा मेरे रिजल्ट का। तो वही क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, समझे सर, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार आपके एग्जाम में आएंगे और ये वीडियो देख लोगे ना, 30 नंबर भैया कवर करवा दूंगा। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ IPO। एक क्वेश्चन आएगा, लिखा रहेगा व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ IPO। उसमें ऑप्शन में ग्रैंड पेरेंट जहां रहेगा उसको टिक मार्क कर देना, समझे। विच इज नॉट ट्रू अबाउट DPIIT। ठीक है, इसके बारे में लिखा रहेगा, बोलेगा कौन सा ट्रू नहीं है इनके बारे में। तो राइट आंसर हो जाएगा इट इज रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। ठीक है, ये जो है इट्स रॉन्ग। Which tool adjust equity allocation dynamically based on individual over time। तो जो टूल के बारे में पूछा है, टूल का नाम है साइलेंसिंग पाई मॉडल। क्या है? स्लाइसिंग पाई मॉडल। टिक मार देना। ठीक है, आ जाइए। जिन्होंने भी सेट सी में रिस्क मैनेजमेंट लिया है, उसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए और एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। ठीक है, तो आपका सेट सी भी क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज द गो टू गो मार्केट स्ट्रेटजी। भाई ऑप्शन पढ़ोगे वहाँ आपको लिखा मिलेगा स्ट्रेटजी यूज टू मेक स्केल एंड रीच कंज्यूमर। भैया पूरा क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो मैं याद करके नहीं आया हूँ, लेकिन मैंने ये पता है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये आंसर होगा, तो मैं आपको बता दिया। आपको एग्जाम में ये ऑप्शन दिखेगा, टिक मार देना। हाई बर्न रेट क्या होगा? तो ऑप्शन मिल जाएगा स्पेंडिंग कैश रैपिडली। ठीक है, उसको कहते हैं हाई बर्न रेट। From whom should letter of funding obtain in DPIIT registration। तो भैया वही बात है, लेटर ऑफ फंडिंग किसको देगा ऑप्टेन जो किए हैं? तो सर एंजल नेटवर्क और इंक्यूबेटर। ऑप्शन मिलेगा, टिक मार के आ जाना। इन विच स्टेज फील्ड ट्रायल एंड कस्टमर फीडबैक विल बी कंडक्टेड। कौन सा स्टेज? सीड स्टेज। ठीक है, ऑप्शन में मिलेगा सीड स्टेज, टिक मार देना। आ जाइए। नॉट कॉमन टाइप ऑफ इंक्यूबेटर। 4 इंक्यूबेटर के टाइप होते हैं, उनमें से ये जो है टाइप नहीं है, ज्योग्राफी स्पेसिफिक इंक्यूबेटर। दिस इज नॉट अ कॉमन टाइप ऑफ इंक्यूबेटर। ओके, आ जाइए। देखिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ। हमारा ये एम है कि हर बच्चा पास करे। ठीक है, ये देखिए, हर बच्चा पास करे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ आपको रिस्क मैनेजमेंट का MCQ और जो एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन वो मिल जाएगा। चलिए, हाँ, व्हेन डज पेटेंट एग्जामिनेशन प्रोसेस बिगिन। कब होता है? सर व्हेन यू सबमिट द पेटेंट एप्लीकेशन। ठीक है, जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो उसके बाद वो एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाता है पेटेंट का, कि वो एलिजिबल है कि नहीं। विच इंक्यूबेटर और एक्सीलरेटर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड कनेक्टिंग ऑप्शन विद द इन्वेस्टर्स। So the right answer is NASSCOM 10,000. Okay. आ जाइए। Which is not an attribute of startup। ऑप्शन ब्यूरोक्रेसी मिल जाएगा आपको ऑप्शन में। भैया एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, 100% गारंटी रिपीट हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं। जो भी एग्जाम देने जा रहे हो अच्छी तरीके से इस वीडियो को 1-2 बार देख लो, दिमाग में बैठ जाएगा। और वहाँ जब देखोगे ना ऑप्शन ब्यूरोक्रेसी, तुरंत टिक मारोगे, भाई क्वेश्चन ही पढ़ने का जरूरत नहीं होगा। ये गारंटी है वैभव कॉमर्स क्लास की। विच इज द स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म फंडेड बाय वाई कॉम्बिनेटर। ट्विच। ऑप्शन देखोगे ट्विच सीधे मारोगे भाई, इसलिए ध्यान में रहेगा, ट्विच फोकस रहेगा। ठीक है, आ जाओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरीज BCDE स्टेज। तो भैया सीधे लिखना, स्टार्टअप हैज मूव बियॉन्ड द अर्ली ग्रोथ फेज। राइट आंसर हो जाएगा। वाई देयर इज लॉक अप पीरियड इन को फाउंडर एग्रीमेंट। ताकि वो सेल नहीं कर सके शेयर को फॉर ए सर्टेन पीरियड। SMILE इज ए स्कीम ऑफ SIDBI। ठीक है। विच इंक्यूबेटर इज बेस्ड इन टर्म ऑफ एसेसिबिलिटी। वर्चुअल इंक्यूबेटर। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देता है। चलिए, टर्नओवर लिमिट ऑफ रजिस्टर अंडर DPIIT। एक केस स्टडी बनाया था सर एक केस स्टडी बनाया था, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है सर। केस स्टडी बनाया और उसमें नीचे में लिख दिया कि भैया टर्नओवर लिमिट क्या है। तो भैया सीधे बोलने का अप टू
1000 करोड़, अप टू 100 करोड़, ठीक है, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, अप टू 100 करोड़, तो आप रजिस्टर कर सकते हो। केस स्टडी क्वेश्चन था। चलिए बताइए सर, केस स्टडी आप बता रहे हो? जी हाँ, हम आपको पास कराने की पूरी गारंटी के साथ वीडियो बनाते हैं। मीनिंग ऑफ कंबाइनिंग MVP एंड लीन अप्रोच, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोकस ऑन कोर फंक्शनैलिटी एंड इटरेट रैपिडली बेस्ड ऑन फीडबैक। आ जाइए, क्वेश्चन था डैश इन्वॉल्व सेलिंग देयर प्रोडक्ट और सर्विस डायरेक्टली टू इन कंज्यूमर, तो क्या होगा D2C, मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर। एक केस स्टडी फिर था सर, पूरा केस स्टडी बनाया था, उसमें आप पढ़ोगे ना, मैं केस स्टडी का एक पॉइंट लिख दिया कि भैया बोल रहा था कि बिजनेस मॉडल जो फ्री और प्रीमियम ऑफर करता है, ये चीज़ आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रीमियम मॉडल है ये। केस स्टडी 2 नंबर देखे जाएगा। बताओ क्या दिमाग लगाना था, पूरा केस स्टडी बनाया भाई ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन उसमें बस एक चीज़ लिखा था कि फ्री और प्रीमियम ऑफर कर रहा है, तो समझ में आ जाएगा प्रीमियम मॉडल है। हाँ जी भाई, लाइक नहीं किया ना तो लाइक कर देना भाई, ठीक है। डैश स्टार्टअप फोकस ऑन इफिशियंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, तो लीन ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है, लीन ऑपरेशन। 3C एलिवेटर पिच, देखे हुए पढ़े हो गए, एलिवेटर पिच में 3C क्या है भाई? कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और कंपाइलिंग। ऑप्शन आएगा, टिक मार देना। ज्वाइन प्रोग्राम फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, तो अगर आपको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कोई प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो वहाँ पर एक्यूबेटर मत करना ज्वाइन, एक्सलेटर में जाना, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए। फिर से सर एक केस स्टडी बनाया था और बोला था स्टार्टअप वाइंडिंग अप विथ इन। सर स्टार्टअप वाइंडिंग अप होता है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में 90 डे के अंदर अंदर, तो ऑप्शन में 90, 180, 60 इस तरह से आपको देगा, तो 90 टिक मार देना, 2 नंबर केस स्टडी आ जाएगा आपको। चलिए, और एग्जाम दे के जिस दिन आओ ना तो भाई कमेंट में जरूर बताना और लाइक कर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया था, एक इनकरेक्ट है। क्या बोल रहा था कि स्टार्टअप शुड बी इन एग्जिस्टेंस अप टू 15 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, भाई 10 ईयर होना चाहिए, तो 15 दिया था, ये इनकरेक्ट है। डेवलप स्टार्टअप यूजिंग पर्सनल रिसोर्स, देखो स्टार्टअप खोल रहे हैं खुद का पैसा से या फिर फ्रेंड या फैमिली से पैसा लिए, तो उसको क्या कहते हैं? बूट स्ट्रैपिंग। ये फंड राइजिंग के टाइप होते हैं, बूट स्ट्रैपिंग, ठीक है। आज ये केस स्टडी 6 मार्क्स का भाई, आज आप लोगों को मज़ा देते हैं, आज आप लोगों को मज़ा कराते हैं। 6 नंबर का केस स्टडी में बताने जा रहा हूँ। देख क्वेश्चन आएगा कुछ शेयर वूयर के बारे में कि भाई 25 लाख इक्विटी शेयर है विद वैल्यू 60 लाख, सेकेंडरी मार्केट आज का जो मार्केट वैल्यू 8 रुपये पर शेयर है, इस तरह से आएगा। 3 क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन में 14 मिलियन रहेगा, मार देना टिक। दूसरा में 9 मिलियन दिखेगा, मार देना टिक। 9 मिलियन मतलब 90 लाख लिखा भी रहेगा क्वेश्चन में, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, इस तरह से ज्ञान देगा, समझ जाना। और तीसरा में सेकेंडरी मार्केट टिक मार करना, सेकेंडरी मार्केट मतलब 18 रुपया पर शेयर वाला। भैया 6 नंबर का जुगाड़ यहाँ लगवा दिया। अब बोलो क्या चाहिए? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, पास हो, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और सेट सी का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना।